हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चेतन प्रकाश। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपको टॉपिक देख के समझ आ ही गया होगा कि किस बारे में होने वाली है। दोस्तों देखिए, अभी जब तक मेरी स्लाइडें लोड हो रही है तब तक मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, स्पोर्ट्स जी के टॉपिक एक ऐसा है। देखिए, जो अभी आपका एग्ज़ाम है, अभी 2-3 दिन में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। इसमें मैं जी के वही वाली करवा रहा हूँ जो हर एक एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड होती है, यानी कि हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती है। जैसे स्पोर्ट्स का एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछा ही पूछा जाता है। कोई सा भी एग्ज़ाम उठा लो, आप आईएएस से लेके आप डी ग्रुप का कोई एग्ज़ाम उठा लो, या कोई भी एंट्रेंस उठा लो जिसमें जी के आती है, तो उसमें ये आता ही आता है स्पोर्ट्स का। क्योंकि एक तो स्पोर्ट्स का करंट अफेयर से क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में भाई किस खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता, किस खिलाड़ी ने कौन सा मेडल जीता, वर्तमान में कौन से ओलंपिक अभी हुए थे, कौन से गेम्स अभी चल रहे हैं, इंडिया लेवल पे कौन से गेम्स चल रहे हैं, ठीक है। और उसके उसके अलावा जो हमारे क्या बोलते हैं, एक मिनट इसकी पेन की ना मैं थोड़ा, ये तो स्लाइड्स आ गई यार, एक मिनट पेन की कि अभी कौन से वाले ओलंपिक हुए थे, वो वगैरह वगैरह सारे आते हैं ना। तो वो एक मिनट यार, एक तो मुझे ना ये कैमरा ऑन हो गया यार, अभी पता नहीं क्या सिस्टम है, बंद करो इसको। तो मैं वही बोल रहा था कि वही पूछे जाते हैं कि कौन से गेम्स अभी चल रहे हैं करंटली, जो कौन से खिलाड़ी है जो वो चर्चा में है। उसके बाद पेन की मुझे लगता है इतनी, इसकी मैं थिकनेस देख रहा था मैं, अगर कम हो जाए तो थोड़ा ठीक रहेगा, नहीं तो चलेगा, कोई नहीं, अभी चलते हैं। तो स्पोर्ट्स जी के आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है, आप इस पहली बार इस चैनल पे, तो मेरा नाम है चेतन प्रकाश एंड मैंने भी BSc MLT PGI चंडीगढ़ से ही की है। ये मेरी कॉन्वोकेशन की, जिस दिन हमारी कॉन्वोकेशन थी अभी पिछले साल ही, तो उसकी ये छोटी सी फ़ोटो मैंने यहाँ पे लगा रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स जीके में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे स्पोर्ट्स जीके एंड करंट अफेयर्स। इसमें हमारे सबसे पहले ओलंपिक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। देखिए, हाल ही में ओलंपिक ख़त्म हुआ है 2024 में, ठीक है। और भारत के, आपको पता ही है, भारत गोल्ड से बिल्कुल ही, मतलब बिल्कुल पॉइंटों पे चूक गया। जो नीरज चोपड़ा जी का था, गोल्ड आने वाला था, तो खैर सिल्वर आया, वो भी अच्छी बात है। हमें अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। पिछला ओलंपिक था उसमें हमारे नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल दिलाया था, तो काफ़ी सपोर्ट करना चाहिए उनको, जो ऐसे खिलाड़ी है। तो आगे देखिए, ओलंपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। तो समर ओलंपिक दो टाइप के होते हैं, मैं आपको बता दूं। एक होता है समर ओलंपिक और होता है विंटर ओलंपिक, ठीक है। समर ओलंपिक जो इस साल हुए थे, मतलब इस साल क्या, पिछले साल हुए थे 2024 में, वो हुए थे पेरिस फ्रांस में। और ये क्वेश्चन ना पिछली साल, ये PYQ है गाइज, ये PYQ है PGI का, ठीक है। ये PGI का पिछला एग्ज़ाम हुआ था, तो पिछले साल PGI 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था ना पैरामेडिकल का, तो उसका ही PYQ है कि जो वर्तमान में जो मतलब करंटली जो ओलंपिक चल रहे हैं वो कहाँ हुए हैं। तो वो पेरिस में हुए थे, फ्रांस में, ठीक है। उसके बाद उनका एडिशन भी पूछ सकते हैं आपसे। जैसे अभी ये 33 एडिशन था, अब आने वाला है जो आगे वो है 34 एडिशन, जो कि लॉस एंजलिस USA में होता है। गाइस, स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान रख लेना यार, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो अगर स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक दिखे तो आप अपने तरीके से करेक्ट कर सकते हो। वैसे भी आपको बताइए 4 ऑप्शन आएंगे, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है तो आप लगा सकते हो। तो 34th लॉस एंजलिस में होंगे 2028 में, आपको ये बात ध्यान रखनी है। 2028 में नेक्स्ट ओलंपिक होंगे, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि नेक्स्ट ओलंपिक जो होंगे वो कब होंगे और कहाँ होंगे। समर ओलंपिक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 35th जो होंगे वो होंगे आपके ऑस्ट्रेलिया में 2032 में। और 36 ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया में होंगे, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है, नॉट कंफर्म डेट, तो ये आपसे पूछा भी नहीं जाएगा अभी। तो मेनली तो यही है कि ओलंपिक 2024 कहाँ हुए थे और आगे कब होंगे, ये पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं विंटर ओलंपिक। अब विंटर ओलंपिक से रिलेटेड आपको क्या बात याद रखनी है? विंटर ओलंपिक से रिलेटेड आपको ये बात याद रखनी है कि 2022 में हुए थे ये, जो कि चाइना में हुए थे, और आगे होंगे 2026 में, जो कि इटली में होंगे। उसके बाद आता है यूथ ओलंपिक। ये तो था ओलंपिक इन जनरल, तो ये आते हैं अब हम यूथ ओलंपिक पे। यूथ ओलंपिक गाइज, जो 4th विंटर एडिशन हुआ था, जो 4th यूथ ओलंपिक का, वो हुआ था साउथ कोरिया में। और जो समर एडिशन हुआ था वो हुआ था सेनेगल में, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ओलंपिक ज़रूर इंपॉर्टेंट है। मैंने इसमें वही वाली चीज़ें ऐड की है जो इंडिया से रिलेटेड है, जैसे कि
इस साल कौन सा इंडिया में होगा या कौन सा खेल अभी कौन सी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में होगी, क्योंकि इंडिया से ही क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस है ना गाइस, ठीक है। इंडिया का ही पेपर है, इंडिया कंट्री में आप लोग पेपर दे रहे हो तो इंडिया के क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस बनते हैं। हालांकि बाहर वाले भी आ सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि इंडिया वाले कवर करूँगा। ICC ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। जो मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ वो तो आपको पढ़ के ही जाने हैं। और इसके PDF नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। टेलीग्राम चैनल अगर आपने मेरा ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर इसके PDF नोट्स डल जाएंगे, मैं पिछले भी मैंने सारे वीडियोज़ के डाल दिए हैं। इसके बाद हम बात करें मेंस की, ठीक है। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप जो अभी ख़त्म हुआ है, ICC मेंस का T20 वर्ल्ड कप, वो 2024 वाला था, जो वो USA में हुआ था और वेस्ट इंडीज़ में, USA और वेस्ट इंडीज़ में हुआ था। उसके बाद जो T20 में आपको बताइए इंडिया की जीत हुई थी। उसके बाद 2026 का जो हुआ था वो मतलब 2000 हुआ था क्या होगा 2026 का ऐसा श्रीलंका और इंडिया में होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट लगा लो। श्रीलंका और इंडिया में 2026 का ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप होगा। और 2028 का कहाँ होगा, वो होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। तो ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि 2026 में कहाँ होगा, क्योंकि इंडिया में होने जा रहा है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ICC वीमेन T20 वर्ल्ड कप। वीमेन का भाई पिछले साल तो हुआ था दुबई में, ठीक है, UAE में। और जो 2026 का होगा वो होगा आपका इंग्लैंड में। और जो चैंपियंस ट्रॉफी थी जो 2027 की वीमेन की, वो हुई थी श्रीलंका में, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, एक होता है खेलो इंडिया यूथ गेम, एक होता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम से क्वेश्चन बन सकता है। जो इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था वो हुआ था 2020 में, ये 20 है, 20 कर लेना। और 2024-25 वाला हुआ है वो हुआ आपका राजस्थान में। और इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वो है एशियन गेम्स। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क्स कर लो, ठीक है। 2022 के जो एशियन गेम हुए थे गाइज, जो कि 2022 में ना होकर 2023 में हुए थे, वो हुए थे चाइना में, ठीक है। और 2026 में कहाँ होंगे, वो होंगे जापान में। तो ये 2026 वाला आपसे पूछा जा सकता है कि 2026 में जो एशियन गेम्स है वो कहाँ होंगे, तो ये आपके इसमें होंगे, जापान में होंगे। उसके बाद कॉमनवेल्थ जो गेम्स हैं वो 2022 वाले जो हुए थे वो इंग्लैंड में हुए थे, और 2026 वाले होंगे वो स्कॉटलैंड में होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद कर लेना एशियन गेम्स का। नेक्स्ट वो है फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप से भाई क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि काफ़ी चर्चा में रहता है फीफा वर्ल्ड कप। जो 2022 वाला हुआ था वो हुआ था आपका कतर दोहा में, ठीक है। स्पेलिंग एक बार आप गाइस देख लेना यार, कहीं किसी की स्पेलिंग अगर गलत हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट मत करने लग जाना कि स्पेलिंग गलत है, इस मास्टर को पढ़ाना नहीं आता, ये है वो है। गाइस देखिए, मैं कोई इंग्लिश का विद्वान तो हूँ नहीं कि मेरे को हर चीज़ पता हो इंग्लिश की, ग्रामर की। आपके लोगों की तरह ही मैंने 12th तक इंग्लिश पढ़ी है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा देख लेना, ये कतर है, ठीक है, AI कतर दोहा 2022 में हुए थे। और 2026 में हुए थे, जो 26 में होंगे वो होंगे आपके USA में, कनाडा में और मेक्सिको में फीफा वर्ल्ड कप। उसके बाद यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है फीफा क्लब। देखिए ये तो है फीफा वर्ल्ड कप, और ये है एक फीफा क्लब वर्ल्ड कप भी होता है, ठीक है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप ये होगा आपका USA में, ठीक है, USA में होगा 2025 वाला। और जो वीमेंस वर्ल्ड कप है 2023 का, वो हुआ था ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में फीफा का। नेक्स्ट है गाइज, देखिए मैंने एक अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड चल ही रहा है तो मैं आपको बता दूं, मैंने एक यहाँ पे एक वीडियो भी बनाई हुई है मेरे चैनल पर, ठीक है। पेन एक बार मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। तो मेरे चैनल पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है BSc नर्सिंग, ये 2-3 मुझे लगता है 2 साल तो हो गए होगी इस वीडियो को, ठीक है, 1 साल हो गया होगा। ये नर्सिंग और पैरामेडिकल का जब एग्ज़ाम चला हुआ था तो कुछ लोगों की डिमांड थी कि सर स्पोर्ट्स GK के ऊपर कोई वीडियो लाओ, तो इसमें मैंने स्पोर्ट्स की ट्रॉफीज़ और जो कप्स हैं डिफरेंट वो इसमें डिस्कस किया। तो आप चाहो तो इस वीडियो को भी देख सकते हो, क्योंकि देखिए नई वीडियो बनाने का कोई तुक बनता नहीं है, क्योंकि वही मेरे को भी बार बार मेहनत करनी पड़ती है। अभी जो ये वीडियो अवेलेबल है इसको आप देख लो, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है, जैसे कि ड्यूरेंट कप से क्वेश्चन आता है, ठीक है, ड्यूरेंट कप कौन से गेम के लिए है, इसके एक संतोष ट्रॉफी के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है, संतोष ट्रॉफी के ऊपर क्वेश्चन आता है। वहाँ से आप इस वीडियो से सारी चीज़ें कवर कर सकते हो, इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज़ एंड इंपॉर्टेंट कप्स, ठीक है। आई होप आप लोगों ने ये वीडियो देख ली होगी, नहीं देख ली हो तो इसको देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है गाइज, वो है ICC, यहाँ पर देख सकते हो ICC वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप, ठीक है, वनडे इंटरनेशनल, जिसमें 50-50 ओवर्स होते हैं, 50-50 ओवरों का जो होता है वनडे इंटरनेशनल। जो 2023 का था गाइज वो तो इंडिया में हुआ था, ठीक है। जो 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था वो इंडिया में हुआ था, और अनफॉर्चुनेटली इंडिया को उसमें हार मिली थी। लेकिन हमारी टीम ने फिर भी अगले आने वाले
जो खेलों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा चैम्पियंस ट्रॉफी में और आप T20 वर्ल्ड कप में, तो हमें गर्व महसूस होना चाहिए कि हमारी टीम उसके बावजूद इतना अच्छा कर पाई। ठीक है, हमें सपोर्ट करना चाहिए गाइस हर एक स्पोर्ट को। मैं क्रिकेट की ही नहीं बात कर रहा, हमें हर स्पोर्ट को इंडिया में सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, खासकर हॉकी को। हॉकी का देखिए, अभी आपको बताऊंगा मैं, हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में। मुझे नहीं लगता आधी से ज़्यादा जनता को पता भी होगा वो कि हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में। तो 2027 का जो वर्ल्ड कप है, जो वनडे इंटरनेशनल, वो होगा आपका साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। तो ये 3 कंट्रीज हैं यहाँ 2027 का जो वनडे इंटरनेशनल का जो वर्ल्ड कप था वो होगा। ठीक है, नेक्स्ट वो है ICC वीमेन वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप। वो 2022 का न्यूजीलैंड में हुआ था और 2025 का इंडिया में होगा। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो गाइज। जो देखिए 2023 में जो वर्ल्ड कप था वो इंडिया में हुआ, अब 2025 वाला जो वीमेन का वर्ल्ड कप है वो इंडिया में होगा। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपसे। ठीक है, कि 2025 वाला कहाँ हो रहा है। ठीक है, इंडिया में हो रहा है, तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है करंट का, जीके का। उसके बाद हॉकी का, जैसे मैं हॉकी की बात कर रहा था, तो हॉकी का मुझे नहीं लगता कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि किस किस को ये चीज़ पता था कि इंडिया में हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था, जो कि उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा में हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था। बिरसा मुंडा जो खेल स्टेडियम है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, क्योंकि मैंने देखा था ये। ठीक है, इसलिए मेरे को याद है। ठीक है, थोड़ा इसमें इसलिए मेरे को याद है ये 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप। और गाइस हॉकी को प्लीज़ यार, हमारा नेशनल गेम है। ठीक है, नेशनल गेम है, इसको सपोर्ट करो थोड़ा। ठीक है, क्रिकेट को तो हम करते ही हैं, क्रिकेट का तो मतलब हर गली गली में, लेकिन हॉकी को भी हमें सपोर्ट करना है क्योंकि हमारा नेशनल गेम है। ठीक है, उसके बाद 2026 का होगा बेल्जियम और नीदरलैंड में। इसके बावजूद भी हमारा हॉकी के जो खिलाड़ी हैं उनका इतना अच्छा प्रदर्शन है गाइज, ओलंपिक्स में भी और पीछे भी हॉकी के हमारा मतलब हमारे खिलाड़ियों का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। चाहे वो ध्यानचंद की बात करें, मेजर ध्यानचंद की, चाहे हमारे धनराज पिल्ले की बात करें। और ध्यानचंद जी की तो भाई मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी लगती है। मतलब हम सभी को इनसे सीख लेनी चाहिए गाइज, ये लोग इतनी मेहनत करके आगे पहुँचे। और ध्यानचंद जी को तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। ठीक है, द मैजिशियन ऑफ हॉकी, हॉकी का जादूगर। तो ध्यानचंद जी को बोलते हैं हॉकी का जादूगर। कहते हैं कि ये इनकी ऐसा बोलते हैं कि इनकी हॉकी में कोई जादू था कि मतलब ये हॉकी में आते ही कर देते थे मतलब गोल। ठीक है, तो हॉकी का जादूगर इनको ही बोला जाता है। उसके बाद 2025 का यहाँ पर देख सकते हो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये भी इम्पोर्टेंट है। जहाँ जहाँ पर इंडिया का नाम आए वहाँ वहाँ पर आप मान के चलो वहाँ से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। अब देखो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप होने जा रही है इंडिया में 2026 में, ये मुझे नहीं लगता किसी को पता होगा। ठीक है, 2026 में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप होने जा रही है। देखिए मैं गाइस आपकी रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, आप मुझे ये मत ट्रोल करने लग जाना कि चेतन सर ऐसे बोल रहे थे वीडियो में या ऐसे बोल रहे थे। मैं देखिए आपको इन ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। आज भी गाइज मतलब और स्पोर्ट्स इतने हैं इंडिया में, उनको सपोर्ट करना चाहिए हमें। ठीक है, जब तक जनता नहीं आगे आएगी तब तक कुछ नहीं होने वाला, जब तक हम खुद अवेयर नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो और आपको अपने जीवन में भी उतारना चाहिए, कोई ना कोई गेम ज़रूर खेलना चाहिए। जैसे मेरा थोड़ा एथलेटिक्स का है शुरू से ही। ठीक है, बास्केटबॉल वगैरह में मैं थोड़ा बहुत खेल लेता हूँ। तो 2026 का जो इंडिया में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप होने वाली है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जो वही खेल हमारा मतलब जिस खेल से मैं थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ हूँ, वो है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की जो हुई थी वो टोक्यो में मतलब होने वाली है, जो टोक्यो में जापान में, और 2027 वाली चाइना में। उसके बाद ICC, यहाँ पर देखिए मैं चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहा था, अभी इंडिया का नाम आया था। तो 2025 की हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी, जो पाकिस्तान में हुई थी। हालांकि इंडिया के जितने भी मैच हुए थे वो हुए थे हमारे उसमें UAE में हुए थे। ठीक है, 2000, हाँ भाई ये याद रखना यार, मैं बता रहा हूँ ना इंडिया में इतने सारे वर्ल्ड कप, इतने चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है आने वाले टाइम में, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो यार। ठीक है, 2029 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में हो गई है, आपको याद रखना है। ठीक है, काफ़ी इंतज़ार रहेगा हमें भी। नेक्स्ट है वो है इंडिया नेशनल गेम्स। ठीक है, राष्ट्रीय खेल जो इंडिया में होते हैं वो आपको याद रखना है। 2023 वाले हुए थे, वो हुए थे गोवा वाले। और जो ये, हाँ यार इंडिया में मतलब यार FIDE चेस वर्ल्ड कप
गाइस चेस का वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया में 2025 में। और 2025 में तो यार इतनी सारी चीज़ें हो रही है ना इंडिया में, स्पोर्ट्स के मामले में इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही है गाइस। चेस का भी हो रहा है, और खो खो का पहली बार दुनिया में पहली बार खो खो का वर्ल्ड कप इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया गाइस। कितनी गर्व की बात है यार। मतलब जो खो खो हमारा स्कूल में गलियों में जो हम खेलते हैं, ठीक है, हम स्कूल में तो काफ़ी खेला करते थे। हमारे स्कूल में, मैं गाइज नवोदय से पास आउट हूँ, मैं आपको बता दूँ, नवोदय से, ठीक है, JNV, नवोदय से, JNV से पास आउट हूँ। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि कौन कौन आप लोगों से JNV से हैं, ठीक है, कौन, और ये भी बताना कि मैं इस JNV से हूँ, जैसे कि मैं JNV कैथल से हूँ, हरियाणा, ठीक है। तो वर्ल्ड चेस यहाँ पर देख सकते हो, चेस वर्ल्ड कप 2025 का वो इंडिया में हुआ है। और उसके बाद एशियन योगासन खेल चैंपियनशिप वो हुई है आपकी न्यू दिल्ली, इंडिया में, एशियन योगासन। उसके बाद है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जापान, ये हुई है जॉर्डन में, जापान नहीं है ये, जॉर्डन है, जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कुश्ती का होता है, ठीक है। तो खासकर इंडिया वाले आपको याद रखना है, जैसे चेस का वर्ल्ड कप हो गया, खो खो का वर्ल्ड कप हो गया, और एक दो चीज़ें और थी पीछे जो मैंने डिस्कस करी थी, ठीक है, वो याद रखना। उसके बाद कबड्डी का वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है भाई, कबड्डी का वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हो रहा है। और भाई अंग्रेज़ भी अब तो खेलने लग गए हैं, ठीक है कबड्डी अंग्रेज़ भी खेलने लगी, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, ठीक है, ऐसे बोलते होंगे। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ये देखो भाई फिर से इंडिया का नाम आ गया यार। मैंने सारे इंडिया वाले इसमें लिखे हुए हैं गाइज, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन फंसेगा अगर फंसेगा तो, ठीक है। तो कबड्डी 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 कबड्डी, ये तो हमने भी मतलब एक दो बार ट्राई किया स्कूल में, तो अभी तो हमें मजाक काफ़ी उड़ा हमारा, ठीक है, हमारी बॉडी शॉडी देख के। तो ये खैर मजाक की बात अलग है, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत मजाक भी करता रहता हूँ वीडियो में। देखिए क्या है कि आप लोग भी बोर हो जाते होंगे वीडियो देखते देखते, तो मैं इसलिए थोड़ा बहुत मजाक करता रहता हूँ, कोई दिल पे मत लेना बात को। और कोई बात अगर आपको बुरी लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दिया करो। उसके बाद खेलो इंडिया पैरा गेम्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी इंडिया में 2025 में होने वाले हैं गाइज। मैं बता रहा हूँ गेम से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा भाई इस साल, ज़रूर से भी ज़रूर फंसेगा। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना यार। इस वीडियो को ना मतलब जो आपके नॉन 2 में PGI के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसको शेयर कर देना ज़रूर। इसको ये मत बोलना कि ये इससे कंपटीशन में, कोई कंपटीशन नहीं बढ़ेगा। नॉलेज जितनी ज़्यादा बांटोगे आपकी उतनी बढ़ेगी, ठीक है। फर्स्ट ये देखो, फर्स्ट खो खो का वर्ल्ड कप इंडिया में 2025 में होगा। उसके बाद इंडियन सुपर लीग जो कि वेस्ट बंगाल में 2025 ये जो 2025 वाली है, ठीक है, ये यहाँ पर हुई है, ठीक है, इंडियन सुपर लीग वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है वो आपकी ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ये इंग्लैंड में हुई है। जो अभी ICC अभी पीछे चल ही रहे थे ना मैच 2025 वाले, तो ये इंग्लैंड में हुई है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद यहाँ पे हीरो एशिया हॉकी 2025 का, यानी कि हीरो एशिया कप हॉकी का ही होता है, ये बिहार में हुआ है हीरो एशिया कप। उसके बाद एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई है ये भी इंडिया में हुई है, 2026 में होगी ये होगी गुजरात में। 2026 में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप होगी गुजरात में। नेक्स्ट है वो है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स 2025, ये पहली बार हुआ है भाई, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये डल लेक में हुआ है, डल लेक जो कि जम्मू कश्मीर में, ठीक है, डल लेक पे ये हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, 2025 में होंगे डल लेक खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद हॉकी इंडिया मास्टर 2025, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई हॉकी, क्योंकि हमारा नेशनल गेम है, तो हॉकी से रिलेटेड आपको याद होना चाहिए। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 ये चेन्नई तमिलनाडु में होंगे। उसके बाद नेशनल मैरीटाइम गेम 2025 ये नवी मुंबई में होंगे, जो कि समुद्री से रिलेटेड होते हैं। मैरीटाइम का मतलब होता है समुद्री, तो नेशनल मैरीटाइम ये है, नेशनल मैरीटाइम गेम 2025 नवी मुंबई। और गाइज आपको ना ये सारे नोट्स देख सकते हो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। पहले मैंने ये सारा कंटेंट निकाला, कंटेंट निकालने के बाद इसको लिखा, लिखने के बाद अब इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करने के बाद इसको अपलोड करूँगा। इसमें एडिटिंग तो खैर मैं इतनी नहीं करता, तो जब ज़रूरत होती है तभी करता हूँ। उसके बाद देखिए ये सारे के सारे गेम्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब तो ख़त्म हो गया है, तो एक बार फिर से थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ, क्योंकि इंडिया वाले आपको याद रखना है, इंडिया वाले कहाँ कहाँ होंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मैं एक बार इसे दोहरा देता हूँ। जैसे इंडिया का नाम जहाँ पे आया वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आप खुद ही देख लेना,
ठीक है। एक बार फिर वीडियो को ज़रूर देख लेना अगर आपको रिवीजन करनी है तो। मैं चलिए आगे बढ़ता हूँ। इंडिया वाला जैसे वनडे इंटरनेशनल 2023 का हुआ था, आगे 25 में इंडिया में होने वाला है वीमेन का, मतलब हो रहा है 25 में तो हम हैं ही, ठीक है। उसके बाद हॉकी का मैंने बताया 2023 का हुआ था। उसके बाद 2026 का जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप होने वाली है इंडिया में। नेक्स्ट है ये जो ICC चैम्पियंस ट्रॉफी इंडिया में 2029 में होगी। उसके बाद 2025 में यहाँ पर ये देख सकते हो 2000 इंडियन नेशनल गेम। और तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और हाँ, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा। ये एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, मैंने देखिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है जीके की, वो प्लेलिस्ट आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने काफ़ी वीडियोस बना दिए हैं अब, ठीक है। ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की, ये गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि देखिए आप एक टेक्नोलॉजी, यानी कि एक तरह से आप देखें तो BSc MLT जो कोर्स है, इसके तो नाम में ही टेक्नोलॉजी है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब तो खैर इसका नाम चेंज हो गया है, जब हमारे टाइम में था तो इसको BSc MLT बोलते थे, ठीक है, BSc MLT, लेकिन अब हो गया इसका BMLS, ठीक है, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस। तो देखिए टेक्नोलॉजी इसमें इटसेल्फ है, तो इसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको पता होने चाहिए कौन सी इंस्ट्रूमेंट किसके लिए, जैसे कि सभी को पता ही होगा जो एनीमोमीटर होता है, वो जो हवा से रिलेटेड जो उसकी गति को मापने के लिए यूज होता है। थर्मामीटर का क्या काम होता है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं गाइज। कोई हाई लेवल की जीके नहीं आती बीजे के एग्जाम में, एक बात याद रखना आप, कोई हाई लेवल की जीके नहीं पूछी जाएगी आपसे। और जीके का पोर्शन ऐसा है गाइज, ये आपका कितना 25 नंबर का आएगा ना, खैर देख लेने एक बार कितने नंबर का आएगा, शायद 25 का ही आएगा, 25 चौके 100, क्योंकि 100 नंबर का आपका टेस्ट होगा ना, तो 25 25 25 और 25 का ही आएगा जीके और इंग्लिश। तो ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप नंबर बटोर सकते हो अपने। जैसे कि मान लो किसी का फिजिक्स वीक है, खासकर मेरे टाइम में ये हुआ था मेरे साथ कि फिजिक्स का मेरा पेपर मतलब हो गया था, अच्छा हुआ था, लेकिन उतना अच्छा नहीं होता जितना बायो का और ये केमिस्ट्री और जीके का हुआ था। तो मेरा सिलेक्शन थोड़ा जीके का भी उसमें मतलब योगदान है मेरे सिलेक्शन में, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था PGI में, क्योंकि मैं जीके काफ़ी अच्छे करके गया था उस टाइम, और मेरे मोस्टली जीके के क्वेश्चन थे वो ठीक थे, ठीक है। तो ये वही आपको मैं बता रहा था कि जीके अच्छे से करके जाना, क्योंकि जीके से क्वेश्चन फंस जाते हैं और जीके आसान भी होती है इसमें, क्योंकि फिजिक्स में अगर कोई वीक है किसी के फिजिक्स में तो उसकी भरपाई जीके कर सकती है भाई, याद रखना आप। तो आज के लिए गाइज इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो इसको गाइज एक लाइक तो बनता है, अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब कर लीजिए। हालांकि मैं एंड में बोलता हूँ उससे सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो कमेंट करके बताइएगा गाइज, ठीक है, ऐसे मुझे पता नहीं लगेगा। इंस्टाग्राम पर कुछ लोग मैसेज कर देते हैं, कई बार देखिए रिप्लाई देने में थोड़ा वक्त लगता है, तो उसके लिए थोड़ा वेट किया करो। जैसे कुछ लोग बोल रहे थे सर आप रिप्लाई नहीं देते, आप रिप्लाई नहीं देते, भाई मैं भी इंसान हूँ यार, मुझे भी काम होता है, मेरी भी फैमिली है, मेरी भी लाइफ है, सोशल लाइफ है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर मेरा मान लो नहीं आ रहा है 1-2 दिन तक तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। और हाँ अभी 2-3 दिन और है तो रगड़ डालो भाई, मैं तो यही बता रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद अब तो क्या ही बताऊँ, मेरा एक एक्चुअली व्लॉग का चैनल भी है, तो अभी मत देखना उसको, अभी पढ़ाई पे फोकस करो। उसके बाद जब पेपर के बाद उसको एक बार चेकआउट कर सकते हो, उस पर मैं इंपॉर्टेंट मतलब अच्छी मैंने चंडीगढ़ के व्लॉग बनाए हुए हैं, ठीक है, सिनेमैटिक, मतलब जैसे शॉर्ट फिल्म टाइप होती है सिनेमैटिक व्लॉग, तो उसमें मैंने बनाया। अभी मत आप जो उसको चेकआउट करना, आप पहले एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट आपका, तो उसके बाद उस चैनल को भी आप जाकर देख सकते हो। तो चलिए आपसे नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। एक मिनट, ये एंड कैसे होगी, ऐसे होगी ना, होगी बस, ये एंड होगी, ठीक है, चलिए।